बातचीत में आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा ने कहा कि गरीब और पूर्वांचल के लोगों के वोट निशाना बनाकर काटे जा रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी उन मतदाताओं के वोट हटवा रही है जो उसे वोट नहीं करते। तो एसआईआर पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप है। भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने घेरा है और साथ ही आप विधायक संजीव झा ने यह आरोप लगाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट नहीं करते उन लोगों के वोटर लिस्ट से बीजेपी द्वारा नाम कटाए जा रहे हैं। तो देखिए, विरोधी वोटरों के वोट काट रही है बीजेपी। चुनाव आयोग पर भी संजीव झा ने सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने एसआईआर प्रक्रिया पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। आप विधायक संजीव झा ने ये आरोप लगाए हैं कि पूर्वांचल के लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोधी वोटरों के वोट कटवाने का आरोप बीजेपी पर लगाया है। इलेक्शन कमीशन किससे बात किया है और किसकी बात सुना है? मैं बंगाल में टीएमसी गई थी, बंगाल में सबूत दिया था। उन्होंने 27 लाख वोट का डिटेल दिया था कि 27 लाख वोट हैं जो ये कह रहे हैं कि मेरा वोटिंग राइट छीन लिया गया है। बाद में कुछ 100 वोट दिए गए, 96% वोट्स में ठीक पाए गए थे। क्या किया इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन कोई डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं बचा, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं बचा। आज वो भारतीय जनता पार्टी का इकाई बन गया है। जैसे अलग अलग विंग है ना, तो अब इनका है इलेक्शन कमीशन विंग, ईडी विंग, सीबीआई विंग, ये सब भारतीय जनता पार्टी का विंग है। ठीक, तो आज भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कमीशन विंग है, वो इलेक्शन कमीशन ये कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर बचे, बाकी वोटर ना बचे। 14 लाख वोट काट दिया आपने एब्सेंट और शिफ्टेड दिखा करके, पहले ही काट दिया। अब उसका इन्फॉर्मेशन फॉर्म नहीं आएगा, यानी वो 14 लाख लोग वो एसआईआर का हिस्सा नहीं है अब। और उसके बाद जो बचे हैं उसमें भी ये लोग हगड़ नहीं जा रहा है। आज मैं आपको दावे साहब के चैनल पे कहता हूं कि कम से कम 30 से 40% लोगों के वोट दिल्ली में काट दिए जाएंगे। ये दावा ऐसा क्यों कर रहे हैं आपकी 14 लाख वोट हो गए? कोई डिटेल है आपके पास इन लोगों की कि भाई 14 लाख वोट कट गई हैं दिल्ली में? तो थोड़ी मेहनत कीजिए, आपको इलेक्शन कमीशन की साइड पर सब दिख जाएगा कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट काटे गए हैं। तो वो सब आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि कोई हवा में हमने आंकड़े बनाए हैं। ये सारे इलेक्शन कमीशन के साइट पे है कि एसआईआर से पहले कितने वोट काटे गए हैं। एक ये भी बड़ी समस्या है लोगों की, जहाँ पर डिमोलिशन की कार्रवाई हुई है, झुग्गियाँ थी या मकान थे जो तोड़े गए थे क्योंकि उनका वोटर था वो यहाँ का। अब क्योंकि उनका घर नहीं है तो उनके सामने ये जरूर समस्या है कि उनका वोट कैसे बने। देखिए, हजारों घर तोड़ी गई, लाख के लगभग मुझे लगता है वोटर्स होंगे वो जो झुग्गियों में रहते थे। उनकी अब वहाँ से शिफ्टेड हो गया, दिखा दिया। और चलो, जो किराए घर पे अलग है उसको तो छोड़िए, जिनको सरकार ने अलॉट दिया, अलॉटमेंट लेटर दिया, वो रह रहे हैं वहाँ, वो अपने अलॉटमेंट लेटर लेकर जा रहे हैं, उनका वोट नहीं बना रहे हैं। तब मैं कह रहा हूँ ना, टारगेटेड वोट काटने की साजिश की जा रही है और काटी जा रही है। तो जो मनसा इनकी बंगाल में था, जो मनसा बिहार में था, वही मनसा इनको दिल्ली में भी है कि इनके विरोध के वोट रहे ही नहीं ताकि लोग अपना विरोध जाहिर ही ना कर पाए। यानी डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक राइट था वो इलेक्शन कमीशन में बैठा एक नकारा आदमी लोगों को छीन रहा है। इससे बड़ी और शर्मनाक बातें क्या हो सकती है? एक आखिरी सवाल है, क्या इसकी शिकायत, आप जैसा कि कह रहे हैं कि भाई 14 लाख वोट काट दिए और लोगों को परेशानी हो रही है, उनके पास फॉर्म नहीं पहुंच रहा है, शिकायत करेंगे? चुनाव आयोग जाएगा, कोई डेलीगेशन या कुछ लीडर जाएंगे इसकी शिकायत करने? परिणाम पता है हमें। बंगाल के लोग गए थे, बिहार से लोग डेटा लेके सब गया था, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने डेटा दिया था, इलेक्शन अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टेटों में डेटा दिया। क्या हुआ उसका आज तक? मैंने पहले ही कहा कि आज इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इकाई नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक विंग है।